हेलो दोस्तों। अभी पूरा दुनिया का नज़र इज़राइल और फ़िलिस्तीन की वार के ऊपर है कि हर एक कंट्री इसके ऊपर नज़र रखे हुए है कि उसका रिजल्ट किस तरफ से आने वाला है। कि वार अगर बहुत बड़ा हो जाता है तो वर्ल्ड में एक फियर और क्राइसिस का माहौल बन सकता है। दोनों कंट्री में कॉन्फ्लिक्ट बहुत पहले से चल रहा है। अभी जो लास्ट 2 दिन से वार का शुरुआत हुआ है, जो इज़राइल में अटैक हुआ था, उसके बाद अभी दोनों कंट्री की तरफ से बयान आ रहा है कि दोनों कंट्री का लोग मर रहे हैं। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो, फ़िलिस्तीन का कहना है कि इज़राइल ने उनके लोगों को मार दिया है, अराउंड 1700 लोगों को मारा है। तो दोनों कंट्री के बयान जैसे आ रहे हैं, लग रहा है कि वार और थोड़ा बड़ा हो सकता है। इस कारण आप यहाँ पे देख सकते हो, इंडिया का जो एम्बेसी में लोग रहते हैं, इंडिया का प्राइम मिनिस्टर ने उसको बोला है कि हमारा लोगों को यहाँ से निकालने के लिए जितना भी लोग हैं, स्टूडेंट है, वो सब इंडियन एम्बेसी के साथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं ताकि वो घर पहुँच पाए, क्योंकि सिचुएशन दिन ब दिन और ख़राब होते जा रहा है और दूसरा कंट्री भी धीरे धीरे इसमें इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, इजिप्शियन का जो पुलिस ऑफिसर ने 2 टूरिस्ट लोगों को भी मार दिया है। आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके का अगर हालात बढ़ेगा तो दूसरा कंट्री भी थोड़ा थोड़ा इन्वॉल्व अगर हो जाएंगे तो वार बहुत बड़ा हो सकता है। और आज के दिन फ़िलिस्तीन ने अरब के साथ मीटिंग भी बिठाया हुआ है कि उनके हिसाब से इज़राइल उनके लोगों को मार रहा है। तो इस तरीके का सिचुएशन बन रहा है अभी वर्ल्ड पे। और इज़राइल का कहना है कि अराउंड 30 ऑफिसर को मारा गया गजा पे, और बहुत सारे वॉन्टेड भी है। अभी ये चीज़ यूके तक फैल गया। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यूके पुलिस ने भी अपना पेट्रोलिंग वगैरह बढ़ा दिया है। उनको लगता है कि उनके वहाँ पे भी इजरायली लोग हैं और कॉन्फ्लिक्ट वगैरह इजराइल में भी फैल सकता है, यूके में भी। तो इस कारण वर्ल्ड में पूरा सिचुएशन अभी धीरे धीरे ख़राब हो रहा है। फ़्लाइट वगैरह जो होता है, यहाँ पे देख सकते हो तल अबीब करके जो फ़्लाइट से हमारा कंट्री से जो इजराइल तक आना जाना करता है, उसको भी 14 तारीख तक बंद कर दिया गया है। तो हालात अभी कुछ ठीक नहीं है। वार का जो सिचुएशन वो कुछ भी हो सकता है। और इजराइल ने अपना जो गाजा के आसपास जितना भी रेसिडेंशियल एरिया था उसको भी खाली करने के लिए बोल दिया 24 आवर्स के अंदर। तो धीरे धीरे सिचुएशन ख़राब होने के कारण पूरा वर्ल्ड में भी ये फियर एक क्रिएट हो रहा है। हर एक सिचुएशन में भी हर कोई कंट्री इसको लेके बहुत चिंतित है कि वार का जो कॉन्सिक्वेंस है वो बहुत वर्स्ट हो सकता है। इस कारण इंडिया भी बहुत बड़ा स्टेप लेना पड़ेगा ताकि हमारा जो लोग हैं वहाँ पे फंसे हुए उसको ताकि अच्छे से सेफली इंडिया तक पहुँचा पाए। अगर इस तरीके का सिचुएशन रहता है तो हमारा स्टॉक मार्केट मंडे को थोड़ा नीचे जा सकता है। और ये पूरा डिपेंड करेगा कि सिचुएशन किस तरह रहेगा। अगर सिचुएशन बहुत ख़राब होता है तो मार्केट को भी गिरने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो हम लोगों ने पहले भी देखा था, तो उसको लेकर फिर से बात करेंगे कि इस तरीके का सिचुएशन वर्ल्ड पे पहले भी क्रिएट हुआ है और इसका रिजल्ट हमारा मार्केट ने शो किया है। अब अगर उसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे, जो कोविड के समय यहाँ पे गिरा था और लास्ट जो यूक्रेन का वॉर हुआ था यहाँ पे गिरा था, तो इस तरीके का सिचुएशन में मार्केट का इफेक्ट आता है। इसीलिए अगर सिचुएशन सेम रहता है तो मार्केट नीचे आ सकता है। तो कितना नीचे आएगा, पहले इंडेक्स अराउंड 20,000 के आसपास था। तो अगर फेयर क्रिएट होता है मार्केट में तो अराउंड 19,000 तो जरूर टच करेगा। 600 का ऊपर है, 600 रुपीज़ का ऊपर चल रहा है अभी, तो उसका नीचे आके 19,000 तक वो टच करेगा, इतना श्योर है। उसका नीचे और भी अगर सिचुएशन ख़राब होता है तो 18,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि वो पहले का एक सपोर्ट है 80,000 के आसपास यहाँ पे देख सकते हो। और मुझे नहीं लगता कि इतना और नीचे जाके 17,000 तक पहुँचेगा। फिर भी 18,000 तक पहुँचने का बहुत चांसेस है अगर सिचुएशन इस तरीके से रहता है। तो इस तरीके से सिचुएशन अगर रहता है तो हम देखेंगे कौन सा सेक्टर में सबसे ज़्यादा डाउनफॉल होगा और किस में थोड़ा बहुत सस्टेन कर पाएगा, रोक पाएगा, कौन सा सेक्टर। तो हमारा जो पहला सेक्टर है वो कि डिफेंस सेक्टर, ये कुछ हद तक खुद को रोक सकता है, क्योंकि डिफेंस सेक्टर का अभी जो सिचुएशन है उसका डिमांड आ सकता है इस कारण, क्योंकि जो इजराइल है इंडिया के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है। फिर भी इंडिया के साथ उसको ज़्यादा डिफेंस का ज़रूरत नहीं पड़ता, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी बहुत अच्छा इक्विपमेंट है। फिर भी थोड़ा बहुत जो रिटेल इन्वेस्टर है, लोग थोड़ा बहुत एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डिफेंस का थोड़ा बहुत डिमांड हो सकता है इस सिचुएशंस में। इसीलिए डिफेंस सेक्टर का जितना भी स्टॉक है ये सब थोड़ा कम गिर सकता है, और अगर ऊपर रहने से रह सकता है लेकिन गिरने से भी कम गिरेगा। और जिस कंपनी का नेक्स्ट जो क्वार्टर रिजल्ट उसका अच्छा आने का संकेत है और एक्सपेक्टेशन है कि वो अच्छा आ सकता है, इस सेक्टर में थोड़ा कम गिरावट हो सकता है, क्योंकि दिवाली का सीज़न है, त्यौहार का सीज़न है। इसलिए कुछ कंपनी है जो इस तरीके का सामान सप्लाई करता है इस सीज़न में, तो इस सेक्टर में थोड़ा बहुत कम
नेगेटिव आ सकता है, कम डाउनफॉल हो सकता है। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि कल्याण ज्वेलर्स जिसका भी नेक्स्ट क्वार्टर रिजल्ट अच्छा आ सकता है, इसलिए उसका स्टॉक भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है लास्ट कुछ दिन में। तो और एक उसका लेके एक न्यूज़ भी है कि कल्याण ज्वेलर्स ने नया करके 13 शोरूम ओपन किया है, और नेक्स्ट जो दिवाली के सामने जो 40 डेज़ के अंदर आप यहाँ पे देख सकते हो, और 26 नया शोरूम ओपन करने वाला है। तो ये हम लोगों ने सिर्फ कल्याण ज्वेलर्स को देखा है। इस तरीके का अगर कोई भी कंपनी का एक्सपेक्टेशन अच्छा है जो नेक्स्ट क्वार्टर में, तो इस तरीके का कंपनी नीचे जाने का कम चांसेस है, थोड़ा बहुत अपने आप को रोक पाएगा और सस्टेन कर पाएगा जिस लेवल पे है। तो इस जैसा जितना भी कंपनी है जिसका एक्सपेक्टेशंस अच्छा है और नया ऑर्डर वगैरह मिला है, तो इस कंपनी में लोग कम बेचेंगे, इसीलिए थोड़ा कम आने का, नीचे आने का चांसेस है। जैसे कि LTI को भी आप देख सकते हो, बहुत बड़ा ऑर्डर आया है। तो ये सब कंपनी जिसका ऑर्डर वगैरह आ रहा है, ये सब थोड़ा नीचे कम आ सकता है। तो अभी हम बात करेंगे कौन सा सेक्टर में ज़्यादा डाउनफॉल हो सकता है, नीचे आ सकता है स्टॉक। तो कृपया करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुँच पाए। तो हमारा दूसरा सेक्टर है जो कि केमिकल सेक्टर। इस तरीके का सेक्टर हमेशा इंपोर्ट एक्सपोर्ट में कारोबार करता है, इसीलिए केमिकल सेक्टर में भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है ये सिचुएशन अगर ऐसा रहता है तो। और एक है सेक्टर जो कि रेलवे का सेक्टर है। लास्ट कुछ दिन रेलवे सेक्टर ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया था इन्वेस्टर को। तो रेलवे का जो अभी कुछ ऑर्डर था ताकि इंडिया से लेके यूरोप तक कॉरिडोर बनाने के लिए, तो इस कारण लास्ट कुछ दिन रेलवे सेक्टर ने अच्छा रिटर्न दिया। तो अभी रेलवे सेक्टर में थोड़ा बहुत डाउनफॉल हो सकता है। और दूसरा है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस वगैरह बनाता है वो जनरली एक्सपोर्ट वगैरह करता है हमारे कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो इस तरीके का जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का कंपनी है, इस सब में भी ऐसा पैनिक होने से डाउनफॉल हो सकता है। तो दोस्तों, हम हमारे इस चैनल में हमेशा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करते हैं, इसीलिए जिन जिन लोग ने लॉन्ग टर्म के लिए मार्केट में एंट्री लिए हो, तो आप लोगों को इस समय चिंता करने के लिए बात नहीं है, क्योंकि आपने नीचे में लिए हो। अगर आपने ऊपर लिए हो तो आपको ये गलती हो गया। आपको जानना चाहिए कि कभी भी भागते हुए शेयर को खरीदना नहीं है, लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा नीचे में लेना है। तो इस कारण से आपको पैनिक क्रिएट नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके का सिचुएशन हमेशा मार्केट में बनेगा और आगे आगे जाके भी बनेगा। क्योंकि मार्केट कुछ समय अगर भागेगा तो कुछ ना कुछ कंडीशंस क्रिएट होकर नीचे आ जाएगा। तो ये सब एक फेयर क्रिएट किया जाता है मार्केट में। और सिचुएशन तो ख़राब है, जितना जल्दी हो सके ठीक हो जाने से हमारे लिए अच्छा है, लेकिन इस समय हम लोगों को पैनिक ज़्यादा क्रिएट नहीं करना है। पैनिक में आके जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी आपके पोर्टफोलियो में है, इसी को बेचना नहीं है। अगर आपने कम अमाउंट में लिया है तो अगर नीचे आता है तो उसको आप ऐड भी कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ दिन आप कुछ ऐड वगैरह मत कीजिएगा, क्योंकि और भी कितना नीचे आएगा देखते हैं। अगर देखने के बाद जब मार्केट अपना एक बॉटम बना लेगा, तब जाके हम लोग इन्वेस्टिंग के लिए सोचेंगे कि और कौन सा कंपनी में ले सकते हैं। तो एक इन्वेस्टर के लिए इस सिचुएशन में एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से देखना चाहिए कि हम लोग को एक चांस मिलेगा। जो लास्ट कुछ दिन जो बुल रन चल रहा था, उस समय हम लोगों ने एंट्री नहीं ले पाया कुछ कंपनी में। अगर आपने लिया है तो उसको होल्ड करके रखिए, और अगर कम अमाउंट में लिया है तो आप जाके नीचे अगर आता है तो उसको ऐड भी कर सकते हो। तो एक अपॉर्चुनिटी के हिसाब से भी हम लोग को मार्केट को देखना चाहिए इस तरीके का सिचुएशन के। इस समय हमेशा मार्केट में एक पैनिक क्रिएट करवाया जाता है ताकि जो रिटेल इन्वेस्टर है उन लोग मार्केट छोड़ के भाग जाए, और कम दाम में बड़े लोग क्या करते हैं इसमें इन्वेस्ट कर लेते हैं। तो फिर से जब मार्केट भागेगा तो आप लोग एंट्री ले लोगे, तब तक कंपनी बहुत ऊपर जा चुका है स्टॉक। तो उस समय जो बड़े लोग हैं उन लोग निकल जाएंगे, आपको स्टॉक प्राइस बहुत हाई वैल्यूएशंस में आपको पकड़ा कर चले जाएंगे। तो इसीलिए आपने अगर लिए हो तो होल्ड कीजिए। लॉन्ग टर्म में ज़रूर पैसा बनेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट अप डाउन होता रहता है, वो बड़ा ख़राब सिचुएशंस हो या नॉर्मल सिचुएशंस हो। क्योंकि आप बेच रहे हो तो कोई ना कोई ले रहा है, तो कोई अगर ज़्यादा अमाउंट में बेचेगा तो मार्केट बहुत नीचे आ जाएगा, कम अमाउंट में बेचेगा तो कम नीचे आएगा। तो इससे जनरल है हमारा मार्केट लिए सिंपल सा नॉलेज है। तो कल हम लोग देखेंगे मार्केट में किस तरीके का सिचुएशन बनता है और वर्ल्ड का भी सिचुएशन किस तरीके से रहता है, क्योंकि वर्ल्ड का पूरा सिचुएशन डिपेंड करेगा हमारा मार्केट का जो अप्स एंड डाउन होगा। तो ये पूरा इसी वॉर के ऊपर अभी डिपेंड है, वर्ल्ड का सिचुएशन के ऊपर डिपेंड रहेगा। अगर बहुत वर्ल्ड बड़ा हो जाता है और भी कंट्री अगर इसमें एंट्री ले लेते हैं, तो ये वॉर रिलीजियस एंगल पे भी जा सकता है। अगर रिलीजियस एंगल पे भी जाएगा तो पूरा वर्ल्ड में इस जो सिचुएशन है ये फैल सकता है। तो इस कारण हमारा सिचुएशन जो अभी ख़राब चल रहा है, हम लोग प्रे करते हैं ताकि जल्दी से ये सिचुएशन ठीक हो जाए और हम भी अपना जो स्टॉक मार्केट में जो पैसा लगा है उसको भी बचा के रख पाए। हम कुछ भी प्रेडिक्ट वगैरह नहीं कर सकते, सिर्फ आशा करते हैं। और आप लोग भी प्रे कीजिएगा, मैं भी प्रे करूँगा कि भगवान से, ताकि जल्दी से ये वॉर वगैरह ख़त्म हो जाए और वर्ल्ड पे ऊपर शांति छा जाए। तो इस तरीके का इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुँच पाए।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।